गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिस्क कंट्रोल के बारे में। रिस्क कंट्रोल कैसे किया जाता है उस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज रिस्क? इट इज लाइक्लीहुड ऑफ कॉजिंग अ हार्म। अ रिस्क इज द चांस हाई और लो दैट एनी हजार्ड विच एक्चुअली कॉज समबडी हार्म। रिस्क को कैसे समझेंगे? रिस्क इज लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। आप इससे देखिए, एक एग्जांपल से देखिए। अगर कोई गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पे बात कर रहा है, कॉज क्या है कि वो गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन यूज़ कर रहा है और ब्रेक फेल हो गया है, जिसकी वजह से दो कार्स में एक्सीडेंट हो गया है। उसके इफेक्ट्स क्या है? कितना सीवियर इफेक्ट है? क्या सीरियस एक्सीडेंट है? उसकी वजह से बंदे को इंजरीज होती है, उसकी वजह से मनी वेस्ट होता है या पैसे लगते हैं। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उस हिसाब से रिस्क को देखा जाता है कि रिस्क का चांस हाई है, लो है, और एक्चुअली a hazard that can cause somebody harm. What is risk control? Risk control involves introducing changing in the way we work in order to minimize the risk. काम करने में क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं to minimize the risk. Whatever you plan to do, you will need to estimate its impact on likelihood and the consequences of the risk. आगे आप इसको डिटेल में समझेंगे what is likelihood and what is consequences. Now reduction of risk. Reducing the likelihood of the hazardous event, reducing the consequences of the hazardous event, and reducing the both factor. These are some three method in which we reduce of risk. Reduction of risk के लिए ये तीन मेथड फॉलो किए जाते हैं। रिड्यूसिंग द लाइक्लीहुड ऑफ हजार्डियस इवेंट। लाइक्लीहुड को कैसे कम करेंगे? So suppose the likelihood of someone coming into contact with saw blade without guard is very high and the consequences is also very high, so that the risk rating is too high, immediate action is needed. अगर कोई saw blade के साथ काम कर रहा है और उधर गार्ड नहीं है तो लाइक्लीहुड तो उसका ज़्यादा है ही, एक्सीडेंट के चांसेस कितना बढ़ गया है, रिस्क कितना ज़्यादा है अगर विदाउट गार्ड वो सो ब्लेड का यूज़ कर रहा है। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे? उससे उसका हाथ कट सकता है, उंगली कट सकती है, पैर कट सकता है। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर ऐसा जहाँ है जहाँ लाइक्लीहुड भी ज़्यादा है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है और कंसिक्वेंसेस भी बहुत मेजर है, इमीडिएट एक्शन शुड बी नीडेड। ये रिस्क को हाई प्रायोरिटाइज किया जाता है। एंड नेक्स्ट इज, आप लाइक्लीहुड कैसे कम करेंगे? प्रोवाइड अ गार्ड विल रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ कमिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप गार्ड प्रोवाइड कर देंगे तो वर्कर जो है वो सो ब्लेड के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा, तो उसका लाइक्लीहुड मिनिमम हो गया है विद द सो ब्लेड। इट विल रिड्यूस द लाइक्लीहुड टू मेक द रिस्क रेटिंग लो। अगर आप सो ब्लेड पे गार्ड प्रोवाइड कर देंगे, सो ब्लेड पे गार्ड प्रोवाइड करते हैं तो अपने आप से आपने लाइक्लीहुड को कम कर दिया है। likelihood is minimized that makes the risk rating low. Reducing the consequences of hazardous event. Consequences कैसे कम करेंगे? Suppose the likelihood of the paint sprayer being exposed to harmful substance contained in the paint is moderate and the consequences is high, giving a risk rating is high. अगर likelihood moderate है, medium है, अगर कोई पेंट कर रहा है, कोई हार्मफुल पेंट है और वर्कर उससे एक्सपोज है, मतलब उसको यूज़ करके कोई काम कर रहा है, उसका एक्सपोजर है, और तो फिर लाइक्लीहुड क्या है? मॉडरेट है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हाई हैं, तब भी रिस्क रेटिंग हाई जाएगा। सो इफ़ द पेंट इज रिप्लेस्ड विद वन ऑफ द कंटेनिंग लेस हार्मफुल, अगर आप जो पेंट जो है जो ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस है, अगर उसको लेस हार्मफुल सब्सटेंस से आप रिप्लेस करते हैं तो अपने आप से आपने उस, अब जो वर्कर को अगर एक्सपोजर होगा उस पेंट के साथ पेंट करते वक्त, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप से कम हो जाएगा, क्योंकि उसका लाइक्लीहुड तो मॉडरेट है, उसको काम तो करना है, पेंटिंग तो करना है, लेकिन क्योंकि आपने जो हार्मफुल सब्सटेंस था जो पहले पेंट के लिए यूज़ हो रहा था उसको रिप्लेस कर दिया है लेस हार्मफुल सब्सटेंस से, तो आपने अपने आप से उसका कॉन्सिक्वेंसेस को जो है वो डिक्रीज कर दिया है। दैट विल गिव द रिस्क रेटिंग लो। जैसे आपने देखा रिस्क है क्या, रिस्क पीछे आपने देखा था, तो रिस्क क्या है? लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर आप एक चीज़ को लो करेंगे तो अपने आप से रिस्क रेटिंग लो हो जाएगी। अगर आप एक चीज़
दोनों चीज़ें लो होगी तब भी रिस्क रेटिंग लो होगी। तो या तो आप लाइक्लीहुड को डिक्रीज करिए या कॉन्सिक्वेंसेस को घटाइए, उससे रिस्क रेटिंग अपने आप से लो हो जाएगी। थर्ड जो मेथड है वो यही है, रिड्यूसिंग बोथ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंसेस। पहले तो मेथड में क्या हुआ, एक में आपने लाइक्लीहुड को रिड्यूस किया टू प्रोवाइड द गार्ड टू द सॉ ब्लेड, एक में आपने कॉन्सिक्वेंसेस रिड्यूस किया टू चेंज द मोर हार्मफुल सब्सटेंस ऑफ पेंट टू लेस हार्मफुल। और अगर आप दोनों को रिड्यूस करेंगे तब भी रिस्क रेटिंग लो होगी। इफ एनी केस वी यूज द लेस हार्मफुल पेंट विच रिड्यूस द कंसिक्वेंसेस, कम हार्मफुल पेंट लिया जो कंसिक्वेंसेस हटा देगा। और अगर आप पेंट स्प्रेयर कोई वर्कर की जगह किसी रोबोट से पेंट स्प्रे कराते हैं तब आपने उसका लाइक्लीहुड भी डिक्रीज कर दिया है। मतलब फिर कोई वर्कर जो है इज नॉट एक्सपोज टू दैट लेस हार्मफुल पेंट ओनली, वो लेस हार्मफुल पेंट से भी एक्सपोज नहीं हुआ, मटेरियल भी लेस हार्मफुल है, पेंट कर भी रोबोट रहा है, जो वर्कर है जो कंट्रोल कर रहा है वो बाहर से कर रहा है, विद रोबोट की हेल्प से अगर वो पेंट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, लाइक्लीहुड भी रिड्यूस कर दिया, कॉन्सिक्वेंसेस भी रिड्यूस कर दिया। दैट विल टेक द रिस्क रेटिंग एज लो एज पॉसिबल टू द मिनिमम लेवल। ये एक एग्जाम्पल के लिए बात की गई है, लाइक्लीहुड क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है उसके बारे में। अगर आप एक और एग्जाम्पल से इसको समझेंगे तो आप मान के चलिए, अगर कोई जू में गया है और शेर है, अगर शेर जो है वो पिंजरे से बाहर है तो उसका लाइक्लीहुड भी ज़्यादा है और कॉन्सिक्वेंसेस तो है ही सीवियर किसी भी पर्सन पे अटैक करने के लिए। लेकिन अगर आपने वही शेर को किसी पिंजरे में डाल दिया तो अब लाइक्लीहुड कम हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस उतना ही है, शेर तो मार देगा, लेकिन क्योंकि आपने जो हजार्ड है उसको कंट्रोल कर दिया है, उसको लाइक्लीहुड को डिक्रीज कर दिया है, क्योंकि वो पिंजरे से बाहर आ नहीं सकता है, तो आपने अपने आप से ही रिस्क रेटिंग लो कर दी है। तो दैट इज सम एग्जाम्पल, आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक्लीहुड क्या होता है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होता है। हाउ डू वी डिसाइड विच रिस्क कंट्रोल इज टू यूज, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन से रिस्क कंट्रोल हमको यूज करने चाहिए। जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि हम लाइक्लीहुड को डिक्रीज करते हैं, कैसे कॉन्सिक्वेंसेस को रिड्यूस करते हैं, गार्ड यूज करके, लेस हार्मफुल पेंट से, रोबोट से, वो प्रोसेस को पूरी को। नाउ टू हेल्प डिसाइड ऑन रिस्क कंट्रोल देयर एन ऑर्डर ऑफ हायरार्की जो हम फॉलो करते हैं। ऑर्डर ऑफ हायरार्की क्या है, फर्स्ट इज एलिमिनेशन, टू एलिमिनेट द हजार्ड, second is substitution, to replace the hazard, third is engineering control, isolate people from the hazard, exposure को कम करिए, and fourth is administrative control, change the people how they work, change the way how the people work, and last is the PPE, that is personal protective equipment। elimination, आप hazard को हटा ही दीजिए। सब्सटीट्यूशन, जैसे वो मोर हार्मफुल पेंट था उसको लेस हार्मफुल से आपने सब्सटीट्यूट किया। इंजीनियरिंग कंट्रोल, एक्सपोजर से बचाइए, आइसोलेट पीपल फ्रॉम द हजार्ड। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, चेंज द वे द पीपल वर्क, अगर वो काम कर रहा है कैसे काम कर रहा है, टू अवॉइड एक्सीडेंट, टू मिनिमाइज द रिस्क। एंड लास्ट इज पीपीई, टू प्रोटेक्ट, यूज पीपीई वाइल वर्किंग। मोस्ट इफेक्टिव क्या होता है, एलिमिनेशन, लीस्ट इफेक्टिव क्या होता है, पीपी। The hierarchy will decrease the effectiveness as we go lower down the level. Okay, थोड़ा एक एक लाइन में अगर आप इनको देखेंगे तो कैसे, elimination will physically remove the hazard, substitution is replace something that caused hazard, and engineering control is the third and most effective way controlling hazard is engineering control. They do not eliminate but rather isolate people from the hazard. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या आएगा, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क या ट्रेनिंग, चेंज हाउ द पीपल वर्क। पीपी, ऑफ कोर्स आप पीपी पहन के काम करिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।